हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो कि मुझे लगता है कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक फ्रेशर को और एक्सपीरियंस्ड को, सबको वो प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम है कि जैसे कि हमारे कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, हमारे ईमेल्स हैं, उस पर कुछ रिक्रूटर्स के मेल आते हैं या पिंग भी आते हैं या कॉल भी आते हैं, मगर हमें ये नहीं पता चलता कि वो फेक है या जेन्युइन है। तो वो कुछ ईमेल्स में मेंशन करते हैं कि हम फ्रेशर्स को बुला लेंगे, मगर जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है और उन्हें एक डीमोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप ये बहुत आगे तक ही पता कर सकते हैं कि वो जो रिक्रूटर है वो फेक है या नहीं। ठीक है, तो पहला तरीका है कि जब भी वो आपको ईमेल आता है, तो अगर उसमें ईमेल में ये मेंशन है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो आप ये चेक करिए कि कभी आपने उस कंपनी के लिए अप्लाई किया भी था या नहीं। तो अगर आपने उस कंपनी के लिए कभी अप्लाई नहीं ही किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फेक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने किस किस कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसको एक एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखिए, ताकि अगर आपके पास उनका कॉल आए तो आप वहां पर उनको कॉल भी, उनका जो फोन नंबर है वो मेंशन कर सकें और हमेशा के लिए ट्रैक रख सकें। क्योंकि होता क्या है कि हम ज्यादातर 7 या 8 या 15 20 कंपनी में अप्लाई करके रखते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने किन किन के लिए अप्लाई किया था। दूसरा तरीका, जो उनका ईमेल आया है उस पे @ में क्या है। अगर आप देखेंगे उस @ में, मान लीजिए ये है gopal@gmail.com, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फेक है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कोई कंपनी भी होगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, XYZ, जो भी कंपनीज हैं, वो हमेशा उनके जो रिक्रूटर्स हैं वो वहीं से लिखेंगे @amazon.com। अगर वो samsung.com से है या amazon.com से है तो वो तो 100% जेन्युइन है ही। और अगर वो कंसल्टेंसी से है तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो @consultancyname.com से ही होगा। जैसे कि अगर मेरी कंसल्टेंसी का नाम है ABC, तो मेरा जो ईमेल आईडी आएगा वो ऐसा होगा gaurav@abc.com। तो अगर वो वैसे आया है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जेन्युइन ही है। तीसरी बात, अगर वो आपको छूटते ही सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि हमें पैसे दीजिए, जैसे कि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक केस सुना जिसमें कि वो हर एक कैंडिडेट से 600 रुपीज ले रहे थे और उसके बाद उन्हें कोई कॉल नहीं आया। तो ध्यान रखिए, कोई भी कंसल्टेंसी आपसे एकदम पहले ही शॉट में, बिना किसी इंटरव्यू लिए, अगर आपसे पैसे डिमांड कर रही है तो आप मत दीजिए। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी स्टार्टिंग के प्रोसीजर में बिना कुछ फॉर्म भरे, बिना आपको बुलाए, बिना आपसे बात करे पैसे ले रही है तो वो फेक ही है। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जॉब चाहिए, उनको ये बात पता है और वो इस बात का आपका फायदा उठाते हैं। तो आप इस चीज से डरिए मत कि आपको जॉब नहीं मिलेगी और ये आपको 600 रुपीज ले रहे हैं तो प्लीज दे देते हैं ना, क्या पता हमारे लाखों की जॉब लग जाए। तो ये चीज आप प्लीज अवॉइड करिए। क्योंकि अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है पहले ही, सबसे पहले ही, बाद में ले, आपका जॉब का सिलेक्शन हो जाए, बाद में आपसे कुछ थोड़ा बहुत कमीशन ले, 1000 रुपीज, 1500, तो भी एक बात का सेंस बनता है। मगर स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में ले तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है। चौथी बात, अगर वो आपसे कैश में ले रहा है तो आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपसे वो कैश में लेने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बोलिए कि मैं आपको या तो चेक दूंगा या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। एक और बात, अगर वो आपसे पैसे डिमांड कर भी रहा है तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि उसकी वेबसाइट देखिए, उसका पोर्टल देखिए, उसका कोई ब्लॉग देखिए, फिर वहां पर जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। क्योंकि अगर वो ऑनलाइन है तो फिर भी उसकी एक वैलिडिटी का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बिल्कुल फेक तो नहीं, थोड़ा बहुत तो इसमें जेन्युइनिटी है। क्योंकि अगर आपसे वो कैश मांग रहा है तो वो 100% फेक ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंसल्टेंसी इस टाइम पे, इतने 21st सेंचुरी में आके, कोई भी कैश आपसे मांगेगी। क्योंकि कैश मांगना एक बहुत ही गलत है और ये ब्लैक मनी भी आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब एक और बात, लोकेशन ऑफ द इंटरव्यूज। अगर आपसे वो कंसल्टेंसी ऐसी जगह पे इंटरव्यू ले रही है जैसे कि कैफे या पार्क या कोई गार्डन, तो वहां बिल्कुल मत जाइए। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उनके जगह पर ही आना चाहते हैं जहां पर वो बैठते हैं, उनके डेवलपर्स बैठते हैं, उनकी कोई टीम बैठती है। उससे क्या होगा कि आप कंपनी भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी कितनी जेन्युइन है या कितनी फेक है। पार्क में, गार्डन में, कैफे में ये जाना बिल्कुल भी किसी तरीके का प्रोफेशनलिज्म नहीं शो करता।
जो कंपनी इस लेवल पे ही प्रोफेशनलिज्म नहीं शो कर रही तो वो आगे आपके साथ कैसे प्रोफेशनलिज्म शो करेगी, इसका मुझे बहुत ज़्यादा डर है। तो आप लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू से जज कर सकते हैं कि वो कंपनी फेक है या नहीं। तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर किसी ऑफिस में या किसी फ्लोर पे जहाँ उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है वहाँ पर बुलाते हैं तो वो जेन्युइन है। एक और बात, कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो लिंक मेंशन कर देते हैं कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मगर जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आप फ्रेशर हैं, आप नहीं इंटरव्यू दे सकते। वो ये चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना एक टारगेट पूरा करना होता है। कंसल्टेंसी जितनी भी होती हैं उनको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एक अप्लाई करने के प्रोसीजर में डालना होता है और वो कर देते हैं तो उनका वो टारगेट पूरा हो जाता है, मगर इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो सबसे पहले आप कंसल्टेंसी में जो भी आपको कांटेक्ट कर रहा है उस पर्सन को आप ईमेल लिखिए या फ़ोन पे कांटेक्ट करिए और उससे ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए मेल में, रिटर्न में, कि आप फ्रेशर हैं और आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। क्योंकि टाइम इज़ द मनी। अगर आप अपनी टाइम खो रहे हैं तो आप अपना बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स होने के लिए आपको पहले उनकी रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए कि वो फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करते भी हैं या नहीं। तो एक और बात, कंसल्टेंसीज कभी कभी आपसे गलत भी बोल देंगी, तो वो जिस कंपनी के लिए आपको बुला रहे हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर वो जॉब भी मेंशन होगी, तो वहाँ जाके आप चेक करिए कि फ्रेशर्स के लिए क्या ये जॉब है, और अगर ये जॉब है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक और बात, अगर आपको किसी भी कंपनी की ये जेन्युइनिटी चेक करनी है कि भाई वो जेन्युइन है या नहीं, तो आप उस कंपनी को ग्लासडोर पे चेक करिए, नौकरी पे चेक करिए, लिंक्डइन पे चेक करिए और उनकी वेबसाइट चेक करिए। ये 4-5 चीज़ें अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, उस पर फॉलोअर्स होंगे, उनका ग्लासडोर होगा, उस पर कॉमेंट्स होंगे, उनका नौकरी वेबसाइट होगा, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे होंगे, उनका एक प्रोफाइल होगा, उनका एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन होगा, वो आप पढ़िए, वो आप मैच करिए, वो देखिए कि ये क्या कंपनी आपको जेन्युइन लग रही है। ये एक हमारी एक इंट्यूशन भी होता है कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, उससे भी आप पता चला सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी फेक होगा तो उनकी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतना डीप में जाने के बाद वो फेक नहीं होंगे। क्योंकि लिंक्डइन पे अगर उनके फॉलोअर्स हैं, अगर ग्लासडोर पे उनके कमेंट्स हैं, तो वो कंपनी के फेक होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। ठीक है। एक और बात, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि ये मेरे को मेल आया है या ये मेरे को कॉल आया है, मैं इसके लिए जाऊं या ना जाऊं, आप ब्लॉग्स पे पूछते रहते हैं, फेसबुक ग्रुप से पूछते रहते हैं, तो अगर आपको फिर भी इन टिप्स के बाद भी अगर आपको नहीं पता लग पा रहा तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब पेज पे आप मेरे को कमेंट कीजिए, मुझे वो मेल भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो फेक है या नहीं। तो मैं आपकी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। एक बात और कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी बहुत ही जल्द हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।